चैप्टर 9 पिछली क्लास में शुरू किया था, क्योंकि बीच के 2 चैप्टर उड़ गए हैं। जैसे कभी कभी हमारे तोते उड़ जाते हैं, वैसे ये चैप्टर उड़ गए हैं फॉर दिस सेशन ओनली। ठीक है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल वाला काम हुआ है ये। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमने पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विस, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर, ये सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग कॉजेज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आते हैं। इसके साथ साथ आप लिख लीजिएगा, कॉजेज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कॉजेज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 4 मार्कर का ये टॉपिक आता है बोर्ड्स में। ठीक है, ऑलरेडी आया भी हुआ है, तो ये आप पहले लिख लीजिए इसके आगे, तो याद रहेगा आपको कि कैसे कवर होता है ये वाला। ठीक है, कॉजेज़ या फिर फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या ठीक है। अब देखो, मेन बात है जो भी हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, पिछली क्लास में कि प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबलाइजेशन या सर्विस या कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। पर ग्लोबलाइजेशन हो क्यों रहा है, और हमने डेफिनेशन भी पढ़ी कि ग्लोबलाइजेशन इज़ अबाउट द फ्लोज ऑफ कैपिटल, आइडियाज़, कमोडिटीज़, कल्चर, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें जो है उसमें कवर कर रहे थे। तो इन्होंने इसको ना मेंशन करते हुए बताया कि अगर ग्लोबलाइजेशन फ्लोज़ के बारे में, आइडिया के फ़्लो के बारे में, कैपिटल, कमोडिटी या लोगों के बारे में, तो हमें ये पूछना ज़रूरी है इसके बारे में नया क्या है। ये तो कहते हैं पहले से चला आ रहा है, कहते हैं आप जो किताबें उठा के पढ़ोगे 1st-2nd सेंचुरी से ये सब चीज़ें चली आ रही हैं, कोई इसमें कोई दो नई बात नहीं है। ग्लोबलाइजेशन कहते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज 4 फ्लोज हैज़ टेकन प्लेस थ्रू मच ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जो कि मैंने आपको बताया। However, those who argue that there is something distinct about contemporary globalization point out that it is the scale and speed of these flows that account for uniqueness of globalization in the contemporary era. ठीक है, तो आज जो ग्लोबलाइजेशन की बात हम लोग कर रहे हैं इस टाइम पे, वो ये क्या है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदलाव आ चुकी हैं, बदलाव आ चुका है उन लोगों में, उन चीज़ों में, और ये जो आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट है ये और जल्दी से मूव कर पा रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं उसके बारे में भी आगे पता चलता है। So globalization has a strong historical base and it is important to review contemporary flows against this backdrop. तो ऑलरेडी जो पीछे से चले आ रही है और इसमें क्या नयापन आया है उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो ये कहते हैं ग्लोबलाइजेशन इज नॉट कॉज्ड बाय एनी सिंगल फैक्टर, टेक्नोलॉजी रिमेन्स अ क्रिटिकल एलिमेंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डायमेंशन है यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन जिसकी वजह से ज़्यादा पॉसिबल हो पाया है वो है टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनफैक्ट जैसे अब क्या है, इस टाइम पर लॉकडाउन में है, अभी जैसे मेरे ना इंस्टाग्राम प्रमोशन वगैरह चल रही है इस टाइम पे रिजल्ट वगैरह की, तो जैसे कई बच्चों ने मुझे अप्रोच किया। वान्या और आराध्या अभी भी जानते हैं, अभी पिछली हमारी सोशोलॉजी की क्लास हुई थी पीछे 2 दिन पहले, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था जो इटावा में, यूपी इटावा में रहता है। ठीक है, अभी एक बच्चा ऑलरेडी है जो मेरे रिलेशन में ही है, हमारे रिलेशन में, वो सिंगापुर रहता है, वो सिंगापुर से क्लासेस ले रहा है। ठीक है, मतलब इंडिया CBSE बोर्ड की और सिंगापुर बैठ के क्लासेस ले रहा है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। काफी फैला हुआ बिजनेस है सर आपका, काफी फैला हुआ है बिजनेस, दूर दूर तक फैला हुआ है। लोटस कहीं है, सर्कल कहीं है, स्टडी कहीं है, सेंटर कहीं है। सही है। एक सिंगापुर में, दूसरा दुबई में, एक लंदन में, एक US में। हाँ बिल्कुल, काफ़ी फैला हुआ बिजनेस, और हमारे फैले हुए बिजनेस के बच्चे यहाँ पे कनेक्टेड हैं हमारे पास। ठीक है, अभी कनिका तो है नहीं, कनिका ऑलरेडी छतरपुर महरौली रहती है, कनिका हमारी दूर रहती है, और पलक भी महरौली रहती है इनफैक्ट। हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं था, हाँ पलक भी महरौली रहती है। तो मतलब हम कुतुब मीनार तक पहुँचे हुए हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, काफी फैला हुआ बिजनेस है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, सब है। अब कटरीना कैफ के लिए अक्षय कुमार ढूंढना है बस। चलो एनीवे, ओके, तो ये टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब देखो, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट, ठीक है, जैसे अभी आराध्या और हम थोड़ा सा मजाक भी कर रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट आप कितनी चीज़ें कर पा रहे हो। तो देयर इज़ नो डिस्टेंस, देयर इज़ नो टाइम बैरियर, देयर इज़ नो कॉस्ट बैरियर। अब तो कॉस्ट बैरियर भी नहीं रहा, पहले तो वीडियो कॉल करने से पहले सोचना पड़ता था, अब तो व्हाट्सएप वाले भाई साहब मार्क जुकरबर्ग ने जो है उसको भी फ्री कर दिया है। ठीक है, व्हाट्सएप करो, इंस्टा करो, फेसबुक करो, जो मर्जी करो। ठीक है, ये पॉसिबल हो पाता है। तो कहते हैं शुरुआत यहाँ से कहाँ से हुई, टेक्नोलॉजी। तो आप इसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लेना, टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा फैक्टर रहा है ग्लोबलाइजेशन में। एंड देयर इज़ नो डाउट, इन्होंने बोला टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इसने भी जो है रेवोल्यूशनाइज कर दिया कम्युनिकेशन को बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
प्रिंटिंग की वजह से भी जो है बदलाव आया। जैसे हमारे यहाँ शुरू हुआ था तो नेशनलिज्म जाग गया था। अभी सोशो वाले बच्चों ने पढ़ा भी था, मैंने फर्स्ट चैप्टर में कराया था उनको कि प्रिंटिंग की वजह से नेशनल कॉन्शियसनेस यहाँ पे जाग गया था। लोग जो है अपनी बात, अपने व्यू पॉइंट्स एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे थे। ब्रिटिशर्स की जो है उन्होंने जो है चीज़ों को पढ़ना शुरू किया तो वो लोग एंटी कॉलोनियल हो गए इस तरीके से। एंड आज जो हम लोग देख रहे हैं, टुडे वी शुड एक्सपेक्ट दैट टेक्नोलॉजी विल अफेक्ट द वे वी थिंक ऑफ आवर पर्सनल बट ऑल्सो आवर कलेक्टिव लाइफ्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से। और इनफैक्ट इस कोरोना के चक्कर में, पेंडेमिक के चक्कर में इतने टेक्नोलॉजिकल बदलाव आए आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, क्या प्रॉक्टर पे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, प्रॉक्टर एग्ज़ाम्स के बारे में आप पढ़ना, आपके मतलब लिटरली दिमाग का ना दही हो जाएगा कि प्रॉक्टर एग्ज़ाम्स ऐसे भी होते हैं। ठीक है, और लोगों ने अभी जितने भी जूलर्स हैं, बड़े बड़े जितने भी जूलर्स हैं, उन्होंने अभी मैंने तनिष्क का इनिशिएटिव देखा कि यू डोंट नीड टू विजिट द शोरूम। वो आपको उनका एक अपना सॉफ्टवेयर है, उस पर वो कनेक्ट करेंगे लिंक भेज के, हाई क्वालिटी वीडियो कॉल, और आपको ज्वेलरी वो सामने दिखाएंगे और उसको आप पसंद कर सकते हैं और वहीं पे आप ऑर्डर दीजिए और आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा वो। ठीक है, इस तरीके से वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कितनी चीज़ें जो है आप ये देख रहे हो टेक्नोलॉजी की वजह से जो है हमारी सोच और हमारी जीने के तरीक़ों में बदलाव जो है इनफैक्ट ये शायद आना ही शुरू हो गया है, शायद वही इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया होगा। ठीक है, तो कहते हैं द ability of ideas, capital, commodities and people to move from easily from one part of the another to has been made possibly larger by technological advances, और not to obviously not to forget कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा पाते हैं। आप सोचो राइट ब्रदर्स ने एक राइट स्टेप राइट डायरेक्शन में नहीं लिया होता तो हम जो है प्लेन में नहीं उड़ रहे होते। ठीक है, ऑब्वियसली उनसे पहले भी लोग इन्वेंशन कर रहे थे। हमारा जो है हनुमान जी उड़ रहे थे पहले से। ठीक है, रावण का वाहन था वो उड़ रहा था, कुबेर जो हमारे जो धन के देवता हैं वो उड़ रहे थे पहले से। तो उड़ते हुए बहुत सारे लोग रहे हैं, बट हमारी टेक्नोलॉजी, उस वाली टेक्नोलॉजी को कोई जानता नहीं था। राइट ब्रदर्स ने वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेकर आए, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी कैन ट्रैवल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो शिप हो, सबमरीन हो या फिर ये एरोप्लेन्स हो। एंड द पेस ऑफ दीज फ्लोज में वेरी, ये पेस इसकी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड कमोडिटीज़ विल मोस्ट लाइकली बी क्विकर एंड वाइडर देन द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इनफैक्ट आप बैठे बैठे आज के टाइम पे भी यही उन्होंने बोला कि आप सोचते हो कि मुझे किसी दूसरी कंट्री विजिट करने जा रहा है, यहाँ पे जो है गुनगुन और कीर्ति बैठ के प्रोग्राम बना रहे हैं, चलो जी घूमने जाएंगे आउट ऑफ कंट्री, वो सोचते रह गए और दूसरे लोग घूम के आ गए। ठीक, जस्ट एन एग्जांपल। बट उनसे इनफैक्ट सबसे ज़्यादा तेज़ उससे क्या हो रहा है, आप सोचते हो जाएंगे वीज़ा लगवाएंगे, बट अगर आप कुछ एक को आपको ऑर्डर देना है या गुड्स मंगाने हैं या पैसा ट्रांसफ़र करना है किसी दूसरी कंट्री से या मंगवाना है, वो आपके पास जल्दी आ जाता है आजकल, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। आप किसी को ऑर्डर दो, क्या पता कल ही जो है वो अब जैसे मेरा फ्रेंड उसका जो है डिज़ाइनर लहंगास का काम है, फैक्ट्री है उसकी, फैक्ट्री कोई शोरूम नहीं है, फैक्ट्री है। तो मतलब ये फ्रंटियर, रास वगैरह और काफ़ी सारे जो है छाबड़ा 555 वगैरह पे वो बना के जो है लहंगास वहाँ पे देता है। अल्टीमेट डिज़ाइन से, एक्सपेंसिव भी बहुत है। तो उसने बोला कि ना उसका एक कस्टमर है लंदन में, अब वो लंदन वाले से वो नहीं मिला, लंदन वाला आके यहाँ पे नहीं मिला, बट उसने ऑर्डर दिया, आज वो ऑर्डर देगा, शाम को वो डिलीवरी कर देता है जो रेडीमेड पीसेज होते हैं उसके पास, और उसके बाद 3-4 दिन 5 दिन में वो पहुँच भी जाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो कमोडिटीज़ एंड कैपिटल की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एट अ क्लिक। फिर उन्होंने बोला कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ इट डज नॉट इमर्ज इमीडिएटली बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इम्प्रूव कम्युनिकेशन, एंड ऑब्वियसली ये बात भी हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते कि जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है। वट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ फॉर पीपल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड टू रिकॉग्नाइज दिस इंटरकनेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये इंटरकनेक्शन समझने वाली बात है। पहले इंटरकनेक्शंस के तरीके नहीं होते थे। आज इनफैक्ट आपके दोस्त, आपके फैमिलीज़, आपके कोई नियर डियर वन जो है अगर बाहर बैठे हैं तो आपको भी ऑब्वियसली इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैसे हमें उसके साथ कनेक्ट होना है ना। पहले आपको लेटर्स लिखने पड़ते थे, ईमेल्स लिखनी पड़ती थी, है ना, महीने लग जाते थे रिप्लाई होने में। आज आपने क्या, हाँ जी फ्री हो, और बटन दबाया खटाक से और वीडियो कॉल पे आप आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है। एंड करेंटली हमें ये बताया है कि ये ऑब्वियसली इन सब चीज़ों से हमें कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। करेंटली वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इवेंट्स टेकिंग इन प्लेस ऑन वन वर्ल्ड कुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये बड़ा प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल है कि कोई भी इवेंट एक दुनिया में कहीं पे हो रहा है, उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा होता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड पे हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है इसका, जी रहे हैं हम इस एग्जाम्पल में अभी फ़िलहाल। ठीक है, डर के कुछ लोग, कोरोना वायरस, इन्होंने बर्ड फ्लू या सुनामी का एग्जाम्पल दिया है। हुआ चाइना में है, पूरे देश की ऐसी तैसी हो गई है, पूरे वर्ल्ड की ऐसी तैसी हो गई है, सब जगह की।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्कर 2 मार्कर कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इवेंट टेकिंग प्लेस इन वन पार्ट ऑफ द कैन इम्पैक्ट द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना होता है। तो एग्जांपल यहाँ पे दिया है, इसको अंडरलाइन या हाईलाइट कर लेना आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्ड फ्लू, सुनामी, कोरोना वायरस और भी कुछ हो, ठीक है। ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर नेशन तक कन्फाइंड नहीं है, ठीक है। कहाँ चाइना में शुरुआत हुई थी और वर्ल्ड वाइड आज सारी की सारी कंट्रीज इफेक्टेड है। इट डज़ नॉट रिस्पेक्ट नेशनल बाउंड्रीज। कोरोना वायरस ये तय करके नहीं आया था या डेलिबरेट था ये, इनफैक्ट चाइना का कि ऐसा करना है कि हमें बाहर भी लेकर जाना है। सिमिलरली when major economic event takes place, their impact is felt outside their immediate level and regional environment at the global level। तो अगर कोई आप इकोनॉमिक लेवल पे भी कोई डिसीजन लेते हो तो उसका इम्पैक्ट आपको और जगह देखने को मिल रहा होता है। ये एग्जाम्पल इन्होंने दिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इनफैक्ट अगर जैसे हमने चाइना वाला बंद कर दिया अभी, और अगर सारे लोग चाइना वाला वो बंद कर दे, कुछ भी है जो भी डीलिंग शीलिंग, तो ये ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ आप डिसीजन ले लो ग्लोबल लेवल पे, अगर मान के चलो हमने मना कर दिया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है हमें कुछ सेक्टर्स में, तो ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, क्योंकि कई कंट्रीज तो डिपेंडेंट है। इंडिया में काम ही इतना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम है। ये चीज़ उन्होंने बताया। तो ये 4 मार्कर का क्वेश्चन आता है। और कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी इज़ अ मेजर फैक्टर। और ये वाला जो मैंने बताया, इवेंट्स टेकिंग इन वन प्लेस फॉर द वर्ल्ड एंड इम्पैक्ट ऑन अनदर वर्ल्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मार्कर 1 मार्कर में आता है, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये इन्होंने बताया, ओके। तो ये आपके कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। अब जो है, अब हम पढ़ेंगे 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, और जो कि बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा बार 90% ऑफ द टाइम यही आती है। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज। ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन इस तरीके से कवर हो जाते हैं। इसके आगे आप लिख लो, क्योंकि ना बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर क्या है। ये कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, ये फैक्टर भी है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके दिशा, इसको वॉइस को मैं जोड़ देता हूँ अभी, ठीक है, जोड़ देता हूँ, ओके। दोबारा बोल देता हूँ दिशा। कहने का मतलब ये है, मैं दोबारा बता देता हूँ, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी और कल्चरल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, ये क्वेश्चन बड़े घुमा फिरा के आ जाते हैं। और क्योंकि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पे बच्चे, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये क्वेश्चन आता है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, कॉजेज़ भी हैं, फैक्टर्स भी है। लिख लो लिख लो लिख लो प्लीज़। कॉन्सिक्वेंसेस, कॉजेज़ एंड फैक्टर्स एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो चाहे आपसे वो फैक्टर्स कॉजेज़ पूछ ले तो आपको यही लिखना है, लिखा होगा उसके आगे पॉलिटिकल कल्चरल या ऐसे करके, या फिर कॉजेज़ या फिर कॉन्सिक्वेंसेस, वो इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। प्लीज़ लिख लीजिएगा। और हर एक टॉपिक इंडिविजुअल, पॉलिटिकल, कल्चर, इकोनॉमिक्स, सब 4-4 मार्कर है। बीच बीच में से 1-1, 2-2 मार्कर भी आया हुआ है, वो मैं आपको साथ के साथ मार्क करा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने, हम लोग पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। और इनफैक्ट जो है ये आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकली इस टाइम पे भी देख रहे हो और पहले भी देखते आ रहे होगे, तो जल्दी से भी क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस का, वन ऑफ द डिबेट्स दैट हैज़ बीन जनरेटेड एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंटेम्प्रेरी प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन रिलेट्स टू इट्स ऑनगोइंग पॉलिटिकल इम्पैक्ट, कि आपके अपने डिसीजन का पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट सोवरेनिटी। देर आर एट लीस्ट 3 एस्पेक्ट्स दैट वी नीड टू कंसिडर व्हेन आंसरिंग द क्वेश्चन। स्टेट सोवरेनिटी के बारे में बात करी है, गवर्नमेंट कंट्रोल के बारे में, गवर्नमेंट रूलिंग के बारे में बात करी है। और ये कहते हैं कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट की अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी 2 लेवल्स पे बताया है। गवर्नमेंट की अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वो ख़त्म हो गई है, कई लोग बोल रहे हैं ख़त्म नहीं हुई है। 2 विजन्स हैं यहाँ पे, दोनों पैसेजेस आ रखे हैं, मुझे बाद में याद आया, पैसेजेस भी आ रखे हैं 5-5 मार्कर। ये पहला तो आप देख रहे हो जो सेकंड पैराग्राफ है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज का, और जो थर्ड पैराग्राफ है, ये पैसेजेस भी आए हुए हैं 5-5 मार्कर, ये मार्क कर लीजिएगा। पहले वाला तो इन्होंने बोला है, जो सेकंड पैराग्राफ है जिसमें इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। तीसरे वाले में इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं ख़त्म हुई। इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या है। अब देखो सिंपल सी बात है, ग्लोबलाइज्ड सारे हो चुके हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। और ग्लोबलाइज्ड होने का मतलब ये है कि आप इस टर्म को अग्री कर रहे हो। सर। हाँ दिशा, हाँ दिशा बोलो। सर कनेक्शन चला गया है शायद मेरा। सर, आपका वीडियो वॉल्यूम सब नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा ढंग से। हाँ जी सर, पर यहाँ सब अटक अटक के आ रहा है, जा रहा है बार बार। मेरा तो ठीक चल रहा है दिशा, बाकी लोगों की ठीक है, आवाज़ आ रही है बाकी लोगों का, बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है एक्चुअली। कोई भी बोल दे। यस। अच्छा बाने आ रही है, ठीक है। वनीत, पलक, आराध्या आ रही है। हाँ क्योंकि मेरे को यस सर। दिशा वाईफाई नया लगवा लो, पापा पूछ रहे थे मुझसे।
सर मैं बाहर जा रही हूँ, मैं ये लेके बाहर न, जाती हूँ। बाहर, अरे बाहर मत लेके जाओ, आपके पास। बाहर मत जाओ। स्ट्रगल सर, स्ट्रगल करना पड़ता है। मोर देन अनन्या पांडे का स्ट्रगल। Rather just shut up. ओहो, Rather just shut up. प्लीज़ डोंट डू ऑनलाइन लड़ाई। आमने सामने रहते हो, घर के बाहर मिलके सड़क पे लड़ो यार, यहाँ मत लड़ो प्लीज़। हाँ ओके दिशा, एनीवे पापा को बोल देना, पापा ने पूछा था वाईफाई के लिए। इन्फिनेट मुझे भी चेंज कराना है, इसकी थोड़ी सी क्वालिटी ऐसी ही हो रही है, और तुम्हारे घर में लोग बहुत ज़्यादा है और फ़ोन भी ज़्यादा यूज़ होता है, तो चेंज करा लो वाईफाई, बेटर रहेगा, क्योंकि ये साल तो ऐसे ही पढ़ना है भाई। ठीक है दिशा, मनसुखानी दिशा। जी सर, अभी तो मेरा मोबाइल डेटा ही चल रहा है ये। अच्छा, कोई है भी नहीं कंप्यूटर, किस पे कोई नहीं बैठा, पता नहीं कनेक्शन क्यों कट रहा है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेट इट बी। ओके सॉरी, हाँ मुद्दा ही चेंज हो गया एनीवे। तो ये इन्होंने वही बताया था कि ग्लोबलाइजेशन है, ये जो टर्म है हमने एक्सेप्ट करी है। तो बेसिकली क्या है, हर एक कंट्री की अपनी गवर्नमेंट वो एक्सेप्ट करती है कि हमें ऑब्वियसली बाहर से हमें इंटीग्रेट करना है। आओ भाई हमारे यहाँ काम करो, हमारे यहाँ से बाहर जाके काम करो, जो भी चीज़ें इस तरीके से कर रहे हो। अब जैसे इसका अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ, बहुत रिसेंट में हुआ है, अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है, मुंबई में हुआ है ये। अब बताता हूँ क्या हुआ है। तो सबसे पहले इन्होंने बात बोली, सिंपल लेवल पे ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। ये लाइन मार्क कर लेना, ये अलग से 4 मार्कर भी आ जाती है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डज ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। इरोजन का मतलब आपको पता ही है, ठीक है। स्टेट कैपेसिटी का मतलब गवर्नमेंट की कैपेसिटी का के बारे में बात कर रहे हैं कि उसको ख़त्म कर देता है। दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट व्हाट टू डू व्हाट दे डू, कि जो वो करना चाहती है, जो कर रही है, वो क्या कर सकती है या नहीं कर सकती। कहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड द वेलफेयर स्टेट इज नाउ गिविंग टू अ मोर मिनिमलिस्ट स्टेट दैट परफॉर्म सर्टेन कोर फंक्शन सच एज द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड द सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजन। अब क्या हो रहा है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए वेलफेयर क्या काम करती है, उनकी मदद करती है, वो देखती है, सरकार ये देखती है हमारे लोगों के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है और ये सब चीज़ें ही होनी चाहिए, रादर देन कोई प्राइवेट प्लेयर वहाँ पे देख रहा हो। ठीक है, ये चीज़ है। और इसमें इन्होंने साथ के साथ ये बोला कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को छोड़कर आजकल मेजरली क्या काम कर रही है, सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कायदा कानून बना रहे, बाकी सब जाए भाड़ में। ठीक है, और वही हमारे इंडिया में भी हो रहा है, वही सारे पूरे वर्ल्ड में भी हो रहा है इस टाइम पे। ये इसलिए इन्होंने बोला है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो स्टेट कैपेसिटी वो ख़त्म हो जाती है। हाउएवर इन्होंने क्या बोला कि जो पुरानी टाइम पे जो इनकी वेलफेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी, डायरेक्टेड इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग, वहाँ से हटा के जैसे इन्होंने बोला इट विड्रॉज फ्रॉम मैनी ऑफ इट्स अर्लियर वेलफेयर फंक्शन डायरेक्टेड इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग। तो जहाँ जहाँ इनको लगता था कि इकोनॉमिकली सोशल वेलबींग कर पाए और या फिर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब से पीछे हट जाती है गवर्नमेंट। इन प्लेस ऑफ दैट वेलफेयर स्टेट की जगह अब जो कॉन्सेप्ट आ गया है, द मार्केट दैट बिकम्स इट इज़ द मार्केट दैट बिकम्स द प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज़। ये मार्क कर लीजिएगा लाइन, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि हाउ कैन मार्केट बिकम द प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ सोशल प्रायोरिटीज़ या इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़। तो इन्होंने क्या बोला है, अल्टीमेटली जो सबके हाथ में है वो मार्केट है। ठीक है, वो मार्केट के हाथ में, मार्केट देखेगी आपके लिए क्या अच्छा है, मार्केट देखेगी आपके लिए क्या बुरा है। सरकार को सिर्फ क्या काम करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कायदा कानून बना रहे, बाकी सारे काम। अब देखो सिंपल सी बात है, इसका इकोनॉमिक्स में भी मैं एग्जांपल देता हूँ, बड़ा प्रैक्टिकल सा सिचुएशन है। अगर आपको फॉर एग्जांपल कि सिंपल सी बात है कि अगर आपको मैगी खानी है, जस्ट एन एग्जांपल, मैंने पहले भी शायद ये थोड़ा सा बताया था, तो ना अब मैगी कहाँ की है, नेस्ले कहाँ का ब्रांड है, जर्मनी का ब्रांड है। ठीक है, जर्मनी का ब्रांड है, जर्मन ब्रांड है नेस्ले। और नेस्ले के अब मैगी की केचप भी आता है और भी बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ ये काम होता रहता है। अब सरकार ने उसको बोला, हम क्योंकि ग्लोबलाइज्ड हुए, उसने अपना ब्रांड इंडिया में लॉन्च कर दिया। इट इज़ मैगी का जो अपना ब्रांड है वो 12,000 करोड़ रुपए का ब्रांड है इंडिया में। 12,000 करोड़ इज़ नॉट एन स्मॉल अमाउंट। सरकार काम कर रही है, बिल्कुल करने दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार उनको भी बोल रही है, उन पर सरकार को क्या मिलता है, टैक्सेस। सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे क्या है, टैक्सेस। वहाँ पे मार्केट बन गई प्राइम डिटर्मिनेंट। कैसे बन गई, उनको अच्छे से पता है कि यहाँ पे चाहे राध्या है, दीपिका है, दिशा है, गुनगुन है, कीर्ति है, मैं हूँ, वरनीत है, वान्या है, कोई भी है, पलक वलक मुस्कान, सारे लोग वो मैगी खाते हैं। जितने पैकेट चाहिए मार्केट में अवेलेबल रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सरकार नहीं बोले अरे भाई साहब सरकार वाली ठप्पा लग की मैगी नहीं आई है, वो नहीं बिकेगी, नेस्ले की मैगी बिकेगी और ये नहीं बिकेगी, या सरकार वाली मैगी बिकेगी, नेस्ले वाली नहीं बिकेगी। सरकार इंटरफेयर नहीं कर रहा है, सरकार बोल रहा है मार्केट को अपना काम करने दो। लोगों को लगता है उनकी ज़रूरत
5,000 में पूरी हो जाएगी, 5,000 में कर ले, लोगों को ज़रूरत लगता है 50,000 में होगी, 50,000 में, ठीक है। सिंपल सी बात है। जब आप मार्केट में फ़ोन खरीदने जाते हो, अभी ठीक है, जिसके अपनी फैमिली कंडीशन है, जो बोलेगा हाँ 15,000 का ले लो या 20,000 का फ़ोन ले लो। कई लोग जो है आईफोन 11 प्रो लेने पहुँच जाते हैं। अभी रिसेंटली मेरी स्टूडेंट ने लिया है, ठीक है, उतने में पूरे साल में मेरे कई का एक बच्चे के 3 सब्जेक्ट निपट जाते हैं। 70-75 हज़ार रुपये का फ़ोन है, जस्ट एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो वो क्या है, मार्केट में आपके लिए ऑप्शन है, वो प्राइम डिटर्मिनेंट बन गया है आपकी इकोनॉमिक सोशल प्रायोरिटीज़ का, वो ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। आपकी जेब में पैसा है, आप खरीदो, नहीं है तो सस्ता वाला खरीद लो, ठीक है। वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है। दैट इज़ वाई ये क्या कहते हैं, द एंट्री एंड द इंक्रीज रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड लीड्स टू अ रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन ऑन देयर ओन। तो अब ये सरकार देखो कोई रोक तो नहीं रहा है ना, किसी को नहीं रोकना। अब जाके क्या है, जैसे अब मैंने फ़ोन ले लिया, मैंने 30,000 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। या अब जैसे मैं वान्या के घर जाता हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, अब वान्या के पास आईफोन एक्स आ रहा है, उसने 50,000 रुपये खर्च कर दिए, तो कोई रोक थोड़ा ना रहा है, वान्या ये फ़ोन नहीं लेना, या मेरे को रोका जा रहा है सर ये फ़ोन नहीं लेना, या मैंने ये लैपटॉप ले लिया ये नहीं लेना। सरकार को कुछ नहीं लेना देना। तो इस टाइम जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा होता है तो सरकार का जो रोल है वो कम हो जाता है, मार्केट जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हो जाता है। ये इन्होंने यहाँ पे बात बताई। मैंने थोड़ा सा डीपर एक्सप्लेनेशन दे दिया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। ये चीज़ बताई। ये तो पहली बात हो गई, इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी है। दूसरी बात बोला है कि ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं करता। तो मतलब दो व्यू पॉइंट्स यहाँ पे चल रहे हैं। पहला व्यू पॉइंट क्या बोल रहा है, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट की कैपेसिटी कम हो गई। दूसरे लोगों ने बोला नहीं जी नहीं कम होती, अब एक्चुअली में नहीं कम होती, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर ना कोई एक जना मुझे देगा, कोई भी, ठीक है, कोई भी एक जना जिसको लगता है, ठीक है, वो अनम्यूट करके मेरे को बता दे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई भी चलेगा, कोई ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है कि एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन जो है गवर्नमेंट की कैपेसिटी को रिड्यूस नहीं करता। कैसे, कोई भी एक जना बता दे, चलेगा। आई विल वेट फॉर 30 और 40 सेकेंड। हाँ वान्या, मैंने ये बोला पहले वाले पैराग्राफ में इन्होंने बोला है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट की कैपेसिटी कम हो जाती है डिसीजन मेकिंग की। बट जो दूसरे वाले लोग हैं वो कह रहे हैं, एडवोकेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि नहीं कम होती डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। सर जैसे अभी इन्होंने लाइक आत्मनिर्भर वाला किया है, तो चाइना के प्रोडक्ट के उसके ऊपर थोड़ा मतलब कम कर दिया उसका प्रोडक्ट देना, तो इससे इफेक्ट मतलब हो रहा है, गवर्नमेंट का रोल है। ओके नाइस। और टैक्सेस वगैरह भी लगते हैं फॉरेन प्रोडक्ट्स पे, फॉरेन कंपनीज जो भी इन्वेस्ट करना आते हैं। ठीक है कीर्ति इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है ना, अच्छा एग्जांपल दिया, ठीक है कीर्ति। हाँ जी वान्या तुम भी बोलो प्लीज़। हाँ जी प्लीज़। तो जैसे जब ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा हो जाता है तो एमएनसीज वगैरह कंट्रोल ज़्यादा करने लग जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे बिना काम नहीं चल सकता। जैसे चाइना बीच में बहुत ज़्यादा करने लग गया था कि हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता, और उसके बाद जब उसे बैन कर दिया गया तो उसके बाद गवर्नमेंट के हाथ में अथॉरिटी आ गई। हाँ ओके, सिमिलर टू दैट, ठीक है वान्या सही है। कीर्ति अच्छा बोला, सही एग्जांपल था। वान्या ऑब्वियसली गुड। और कोई एग्जांपल देना चाहेगा कीर्ति एंड वान्या के अलावा? इट्स ओके अगर कोई किसी के मन में है तो बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके एनीवे लेट इट बी, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो कीर्ति एंड वान्या गुड एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। कीर्ति ने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है कि सरकार की कैपेसिटी कम नहीं होती। एडिशन टू दैट थोड़ा सा वान्या ने उसमें ऐड कर दिया कि मेरी बात उनका, जैसे वान्या ने जो बात बोली डोमिनेंस, और जो आगे का विजन था जो कि कीर्ति ने पहले बोल दिया कि सरकार का कंट्रोल सर ख़त्म नहीं हो रहा, एक्चुअली में नहीं हो रहा। अब उनको लग रहा था कि इनका डोमिनेंस बढ़ रहा है, इनकी प्रॉब्लम हो रही है, तो सरकार ने क्या किया, उसको कंट्रोल कर लिया। कैसे भैया, तुम्हारी ऐप्स ही बंद कर दी कि हमारी कंट्री से जो तुम्हारी कंट्री में रेवेन्यू जाता है हम उसी पे कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। तो तुम्हारी जो हेकड़ी है वो थोड़ी सी बाहर आ जाएगी या उसको हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, तो विच इज़ अ गुड एग्जाम्पल। तो एट द सेम टाइम हम कह सकते हैं कि सरकार की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कम नहीं होती। इनफैक्ट जिन कंपनीज़ को, जिन मल्टीनेशनल कंपनीज़ को या ग्लोबलाइज अगर हम लोग हुए हैं वो गवर्नमेंट की वजह से ही हुए हैं, और गवर्नमेंट की वजह से ही ये चीज़ें कंट्रोल भी ही होती है। एक एग्जांपल मैंने जैसे 2 साल पहले बताया था, उस टाइम पे फ्लिपकार्ट का टेक ओवर हो गया था। फ्लिपकार्ट इज़ एन इंडियन कंपनी, वॉज एन इंडियन कंपनी एक्चुअली, और इसका टेक ओवर कर लिया था वॉलमार्ट ने। वॉलमार्ट ट्राई टू एंटर इंडिया बट वो थोड़ा सा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, बट उसको अमेज़ॉन की वजह से वॉलमार्ट कड़ी टक्कर में रहता था। तो वॉलमार्ट परचेज फ्लिपकार्ट फॉर 1.25 लाख करोड़ रुपीज़, 1.25 लाख करोड़ रुपए का सबसे बहुत बड़ा टेक ओवर था ये, ख़रीदा गया था। अब सरकार ने बोला ठीक है खरीदो,
तुम आ रहे थे काम करने, रोका नहीं गया था, तुम जा रहे हो रोका नहीं गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, जैसा मर्जी कर रहे हो करते रहो, बट हमारा टैक्स दे दो। वहाँ पे उस टाइम पे 12,000 करोड़ रुपए का टैक्स बना इस टेक ओवर का, सरकार ने बोला दो, फ्लिपकार्ट को देना पड़ा, जो भी ऑब्वियसली नई कंपनी थी। तो सरकार का रोल है, और इनफैक्ट वो चाहती तो ये मर्जर भी नहीं होने देती है, कुछ भी नहीं। जैसे ये अभी कीर्ति ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि आत्मनिर्भर करने के लिए क्यों बोल रहे हैं कि हमें डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, धीरे धीरे ट्रांसफ़र करो अपने रिसोर्सेज को, सारे तरीके से नहीं। तो ये गवर्नमेंट की कैपेसिटी खत्म नहीं होती। द प्राइमेसी ऑफ द स्टेट यानी इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेट कंटिन्यूज टू बी द अनचैलेंज बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। अब सरकार ने जो डिसीजन ले लिया, वो चाहे टिकटॉक बैन हुआ हो, चाहे लड़कियों के शीन ऐप बैन हुआ हो, या कुछ और क्लब फैक्ट्री हुआ हो, या और अलीबाबा हुआ हो, तो अलीबाबा इन 40 चोर जो थे वो चले गए वापस के वापस। तो ओल्ड जेलेसीज इन्होंने बोला, एंड द राइवलीज बिटवीन कंट्रीज ऑब्वियसली दे हैव नॉट सीज टू मैटर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये सब तो चलता रहता है, जैसे इंडिया और चाइना का हमें तो दिखने में आया 59 ऐप्स बंद हो गई, पर ट्रेड पे अभी कंट्रोल नहीं है, ट्रेड चल रहा है, सारा माल वाल वहाँ से आ रहा है, जो एक्चुअल में जो माल वाल चाहिए होता है हमारी कंट्री में, इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा बहुत, या जो और भी रिसोर्सेज होते हैं हमारे, अभी ट्रेड पे इन्होंने रोक टोक नहीं लगाई है। एंड द गवर्नमेंट इसके साथ साथ दे कंटिन्यूज टू डिस्चार्ज इज एसेंशियल फंक्शंस लाइक लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, एंड कॉन्शियसली विड्रॉस फ्रॉम सर्टेन डोमेन्स फ्रॉम विच इट विशेज टू स्टेट्स कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट। इसलिए ठप्पा मार के इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट की जो ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट है, वो बनी रहेगी और हमेशा बनी रहती ही है, ये चीज़ उन्होंने बताया। सो इंडीड इन सम रिस्पेक्ट्स state capacity received a boost as a consequence of globalization with enhanced technologies available at the disposal of the state to collect information about its citizens. With this information, the state is better able to learn, not less able. The states become more powerful than they were as earlier as the outcome of new technology. तो ये जो पैराग्राफ है ये भी आप मार्क कर लीजिएगा कि टेक्नोलॉजी की वजह से गवर्नमेंट कैसे अब रूल कर पा रही है ढंग से। यहाँ पे लिख लीजिए आपने, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, तो आधार कार्ड इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। आधार कार्ड लिख लो, आधार कार्ड, इसका मैंने क्वेश्चन नोट्स में कवर कर रखा है, एग्जाम्पल भी यही डाला हुआ है क्योंकि आपको कवर हो जाएगा। तो कहते हैं कुछ रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट की कैपेसिटी को बूस्ट मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कहते हैं टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अवेलेबल है सरकार के पास जिससे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है सिटीजन्स के बारे में, एंड इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके गवर्नमेंट अच्छे से रूल कर पाती है, नॉट लेस एबल। द स्टेट्स बिकम मोर पावरफुल देन देवर अर्लियर एज एन आउटकम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। अब जैसे आधार कार्ड इज़ एन आउटकम ऑफ टेक्नोलॉजी। आधार कार्ड को सबसे लिंक करवा दिया गया है, जहाँ जहाँ लिंक कराया गया तो सरकार को पता है ये एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, और ये जहाँ जहाँ लिंक्ड है तो उनसे पता है अगर एक बार ये चीज़ हुई है दूसरी बार नहीं हुई है तो सरकार वहाँ पे, गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरफेयर करती भी है। तो इसलिए लिख लीजिए आधार कार्ड यहाँ पे जो इसका मेन एग्जाम्पल हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से सरकार और अच्छे से रूल कर पाती है, ठीक है। और भी इसके एस्पेक्ट्स हैं, जैसे वेबसाइट्स हैं, ऐप्स आ गई हैं, ढंग से आराम से काम हो जाता है, तो ये सारे काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आपका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे था जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है। ये क्लियर है? किसी को इसमें डाउट है तो अनम्यूट करके अभी पूछ ले। हाँ जी कीर्ति। इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ सकता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स किस सेंस में कह रहे हो कीर्ति, क्या बोलना चाह रहे हो, क्वेश्चन पूछ लो। मतलब जैसे गवर्नमेंट ही बना दिया कहीं कहीं जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन ताकि बाहर से कंट्रीज आके इन्वेस्ट करें कंपनीज। हाँ ठीक है, होता है, ये पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिक भी है, दोनों है, ये दोनों है कीर्ति। ये इसके अलावा भी कुछ पूछना है? ठीक है सर। अच्छा ठीक है नहीं ठीक है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक दोनों है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बिकॉज गवर्नमेंट ये चाहती है। अच्छा सॉरी, हाँ बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, मैं फटाफट बता भी देता हूँ जो मैं बोलना चाह रहा था। अभी ये जो चाइना वाला सीन चल रहा था, तो हाँ, ग्रेट वॉल मोटर्स है चाइना की, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ उसका जो है एक अग्रीमेंट MOU हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनको अपना प्लांट लगाना था पुणे में, $1 बिलियन का इन्वेस्ट करके इस तरीके से। तो ग्रेट वॉल मोटर्स इंडिया में कदम रख रहा था, अभी ऑटो एक्सपो लगा था तो उन्होंने अपनी गाड़ियाँ लॉन्च करी थी कि इंडिया में लॉन्च करेंगे, बट यही जो चाइना के चक्कर है जो इनके साथ पड़ा, तो इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो ऑर्डर जो भी इनका MOU था सब कैंसिल कर दिया। अभी अब इनिशिएट नहीं हो रहा है कि ग्रेट वॉल मोटर्स आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। ये एक तरीके का पुणे में इस्टेब्लिश होना था कीर्ति, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह ही एक तरीके से, और इस तरीके से काम यहाँ पे होना था, जस्ट एन एग्जांपल ऐसा हुआ था। तो ये इन्होंने एक बात यहाँ पे बोली है, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक दोनों के सेंस में। एक सेकेंड, तो ये था आपका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। आई होप किसी का डाउट ना हो यहाँ पे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और इनफैक्ट
ठीक है, तो आज हम ना इतना ही करते हैं यार, वो ना आगे का टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है, इट विल टेक सम टाइम। मेरी ना दूसरी क्लास है पैरेलली इसके बाद, तो हम इतना ही करते हैं। आप इसको स्टिल पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट आएगा तो हम पूछते हैं आगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इलेबोरेट कर दिया था ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। या सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। अब लोग हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय सर, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय, Bye, बाय sir. थैंक यू, Thank you, sir. बाय।